सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये जो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ, रूल्स से पहले यानी एडजेक्टिव्स के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, उससे पहले एक स्पेशल टॉपिक है, इसको VVI टॉपिक समझिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको आना जरूरी है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हर जगह यूज होता है। जैसे आपको मैंने पर्सन्स, याद है आपको पर्सन्स बताया था मैंने, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। वैसे ही ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नाउन नंबर, नाउन जेंडर, पर्सन्स, और आपका ये केसेस, पॉजेसिव केसेस, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केसेस, वैसे ही ये भी एक VVI टॉपिक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। सो इसको भी हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं। और जितने भी अभी मैंने नाम लिए सब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको पूरा डिटेल में ही आपको करा दें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं आएगा। आई नो, एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको सब चीज़ यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशंस में कुछ ना छूटे। सो पीपीआई ट्यूटोरियल वो चीज़ को फुलफिल करेगा, प्रॉमिस को, ठीक है। और ये पीपीआई ट्यूटोरियल का ही सबसे पहला उद्देश्य है ट्रस्ट एंड क्वालिटी, जो कि आपको पीपीआई ट्यूटोरियल पर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, ठीक है। एडजेक्टिव्स जो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, एडवर्ब्स आगे पढ़ेंगे। चेंजेस इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन, ठीक है। एडवर्ब्स और जो एडजेक्टिव है वो चेंज होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में कंपैरिजन करने के लिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरिजन करने का आपका डिग्री, ठीक है। सो ये डिग्री आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। तो ये एग्जांपल ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपका राम्स मैंगो इज स्वीट, ठीक है। स्वीट यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। स्वीट क्या है आपका? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम मैंगो इज स्वीट, यानी राम का आम एक मीठा है, यानी ये उसका गुण बता रहा है कि आम मीठा है, ठीक है। बात समझिएगा, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि आम मीठा है, ठीक है। और यहाँ पर मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम, यानी अब कंपेयर हो रहा है, जो कि हमारे समाज में हर जगह होता है कि फलना का लेकर पांडे जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का देखो कितना अच्छा मार्क्स लाया, नौकरी कर रहा है सरकारी, तुम कब करोगे? सुने होगे कभी ना कभी घर में सब कोई। तो ये कंपैरिजन वाले चीज हमारे सभी के घर में होता है कि देखो उसको वो कितना आगे है, ठीक है। सो मोहन मैंगो इज स्वीटर देन राम, तो जो ये राम का आम है ना, वो मोहन का आम उससे ज्यादा स्वीटर है, यानी ज्यादा मीठा है। यानी दो चीजों में, दो वस्तु में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर राम का आम और मोहन का आम में सबसे ज्यादा मीठा कौन? तो ये मीठा है आपका मोहन का आम, ठीक है। अब तीसरा भैया एक आते हैं सोहन भैया। सोहन भैया का मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी सब में सबसे मीठा है। तो ये क्या है? बेस्ट है, ठीक है। सबसे मीठा है, स्वीटेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये जो आपका एडजेक्टिव हो गया, कंपैरिजन हो गया डिग्री में, सबसे हायर डिग्री, मतलब तीनों में राम, मोहन, सोहन में सबसे मीठा कौन है? तो वो आपका सोहन का आम है। तो ये आपका इस तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया जाता है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा अपने व्हाइट बोर्ड पे। पहला है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब आपका ये हो गया स्वीट, ठीक है। आपका कंपेरेटिव मतलब दो चीजों में कंपैरिजन,
ठीक है, जैसे मोहन और राम का आम, ठीक है। और सुपरलेटिव में आपका सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट, ठीक है, सब में। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव, और यही तीनों का मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यही चीज है, एग्जैक्टिव है आपका स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या नियम है, एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, यानी स्वीट, स्वीट पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, पीसीएस, शॉर्टकट क्या हो गया, पीसीएस, ठीक है। पीसीएस एक एग्जाम होता है, तो इससे शॉर्टकट ट्रिक भी बना सकते हो, पीसीएस, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, अपने सरल रूप में रहते हैं, यानी अपना एज इट इज फॉर्म में रहते हैं, तब उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री समझते हैं, ठीक है। When an adjective or adverb is in its simple form, it is said to be a positive degree. Example, अपना जो भी शब्द है, सिलेबल है, वो आपका सिंपल चीज में रहे, सिंपल रूप में रहे, जैसे गुड, गुड को और छोटा तोड़ सकते हैं, इससे कुछ और नीचे जा सकते हैं, नहीं, ये सिंपल वर्ड है। ओल्ड, ठीक है, आपका फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, ये सब क्या है, आपका सिंपल रूप में शब्द है, ठीक है, यानी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। ये जो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स है, सब अपना सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो एडवर्ब्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ब्स का मतलब होता है ऐड मीनिंग टू द वर्ब, यानी क्रिया में आपका ऐड करना मीनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव मतलब नाउन प्रोनाउन में ऐड करना, आपका उसे विशेषण बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स होगा, जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, सीता आपकी एक अच्छी लड़की है, बुरी भी हो सकती है, बैड गर्ल भी लिख लीजिए, ठीक है। सीता इज अ बैड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे गुड बैड क्या बता रहा है, विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। ही इज एन ओल्ड मैन, कैसा आदमी है, तो ओल्ड है। राम इज वेरी फैट, आपका ये फैट क्या बता रहा है, कि आपका फैट है। तो ये सारे सिंपल फॉर्म में हो गए। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री। अब हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका डिग्री शब्दों का, एडजेक्टिव एडवर्ब को हम लोग मॉडिफाई करके कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। आपका जब एडजेक्टिव एडवर्ब सेम चीज वही रहेगा, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण में तुलना स्टार्ट कर देते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं आपका कंपैरेटिव, यानी कंपैरिजन, जो कि साफ साफ शब्द ही बता रहा है आपको कि कंपेयर करेंगे। किस शब्द से बना है, तो कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करना, ठीक है, कौन अच्छा है कौन नहीं, बुरा है कौन खराब है, उस पे। तो इसका सिंपल इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज, ठीक है, ऑफ टू पर्सन, किसी दो व्यक्ति का भी हो सकता है या किसी चीज का भी हो सकता है, टुगेदर, इट इज सेड टू बी अ कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल, आपका गुड का क्या बन गया, बेटर, ओल्ड का क्या बन गया आपका, ओल्डर, बिग का क्या बन गया, बिगर, स्ट्रॉन्ग का क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर, फिर स्लोली का क्या बन गया, क्योंकि एडवर्ब है तो मोर स्लोली। तो ये आपका क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए एग्जांपल्स, दिस पेन, ये वाला पेन मार्कर, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, ठीक है। आपका दिस पेन इज बेटर देन, बेटर है देन दैट पेन, यानी कंपैरिजन हो गया कि ये पेन आपका लाल वाला इस पेन ब्लू वाले से ज्यादा अच्छा है, तो कंपैरिजन हो गया, दिस मार्कर इज बेटर देन दैट मार्कर, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन हो गया। ही वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज, ठीक, ही वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज, ठीक है, तो उससे ज्यादा ताकतवर है। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, ठीक है, हो गया आपको कंपैरिजन, ओल्डर, ठीक है, दो ट्री में कंपैरिजन हो गया, ठीक। ही वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज एनिमी, ये छूट गया था, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, वो अपने एनिमी, दुश्मन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं, माई कार इज बिगर देन हिज कार, ठीक है, मेरा जो कार है वो बिगर है, क्या है, बिगर है, किससे, तो उसके कार से। तो यहाँ पे देख सकते हो बिग था ये सिंपल रूप में, और जब इसको हम लोग आगे बढ़ाए कंपैरिजन किए तो ई आर जुड़ जाता है, वो मैं आपको आगे इसके भी नियम है 4-5 उसमें बताऊंगा, ठीक है। ही रन्स मोर स्लोली देन राम, ठीक है, राम से ये स्लोली रन करता है, मोर स्लोली, ठीक है। तो ये मोर स्लोली क्या हो गया आपका, एडवर्ब है, इसलिए इसमें मोर लगता है, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा मोर मोस्ट क्यों लगता है, ये धीरे धीरे करके सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका
पूरा कंपैरिजन करना, यानी दो वस्तु या दो व्यक्ति में कंपैरिजन, यानी दो चीज होना चाहिए और पॉजिटिव में एक ही चीज में काम चल जाएगा, ठीक है। दिस पेन इज गुड, ठीक है, दिस मार्कर इज बेटर देन दिस मार्कर्स, ठीक है। तो ये कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव मतलब सुपर, सबसे बढ़िया, सुपरमैन, ठीक है, सबसे ताकतवर, ठीक है। तो सुपरमैन है ये, तो सबसे ताकतवर है आपका, ठीक। सो आपका जब एडजेक्टिव और एडवर्ब, वही है, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका यूज होता है टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मतलब दो से अधिक, मोर, ठीक है, मोर कर दीजिए, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, एक से अधिक, जब दो से अधिक करते हैं, दो से अधिक मतलब कंपैरिजन तो दो में होता है, लेकिन उससे ज्यादा आ जाए, दो या तीन चार पाँच छः, दो से अधिक, तब उसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो मोर देन टू पर्सन और थिंग टुगेदर, इट इज सेड टू बी आपका सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल बेस्ट, ठीक है, गुड का बना आपका बेटर और इसको सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट बना दिया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ओल्ड का ओल्डर बना कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट। बिग का आपका क्या बना, आपका बिगर, यहाँ क्या बना, बिगेस्ट, ठीक है। फिर आपका स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, फिर यहाँ क्या बना, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये था आपका। अब इसी को एग्जाम्पल्स में समझते हैं। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, राम इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट क्या है आपका, बेस्ट बॉय इन द क्लास। उसी तरह से ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट सब में, ठीक है। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, तो टॉलेस्ट मतलब सब में सबसे अच्छा है, लंबा है, सबसे ताकतवर है और सबसे अच्छा है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल, पीपीआई ट्यूटोरियल इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट डॉट 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 चैनल इन यूट्यूब फॉर पैरामेडिकल, है कि नहीं। तो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा यही चीज लिख के, पीपीआई ट्यूटोरियल इज द बेस्ट डैश 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 इन पैरामेडिकल फील्ड, कुछ भी आप लोग लिख के, द बेस्ट किस चीज में जो आपको लगता है बेस्ट, उस वो कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलोगे तभी बेस्ट होगा ना। सो ये था आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब ये जो हम लोग देख सकते हो यहाँ पे, स्मॉल को कंपैरेटिव में स्मॉलर बनाए, सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट बनाए, ठीक है, ऑल को टॉलर बनाए, फिर टॉलेस्ट बनाए, ठीक है। काइंड को फिर हम लोग चेंज कर दिए काइंडर में कंपेयर करने के लिए और काइंडेस्ट बनाए, फास्ट को फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये सब रूल, एक नियम है, कुछ नियम के अंतर्गत हम लोग इसको चेंज करते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे करने से पहले। तो ये नियम जान लेंगे डिग्री अच्छे से कंपैरिजन का, तब हम लोग आगे रूल्स एडजेक्टिव का करेंगे, ठीक है। सो आपको ये चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी, उस पे ही ये डिपेंड करता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट में भी क्वालिटी आएगा, ठीक है। सो चलिए आज का क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी और कल इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, और अच्छे से रिवीजन कीजिए। और बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर पैरामेडिकल एग्जामिनेशंस, एंड यू हैव टू कीप आई ऑन एवरी वीवीआई टॉपिक दैट आई टोल्ड यू। तो दिस इज एन वीवीआई टॉपिक, ठीक है, ये वीवीआई टॉपिक है, यू हैव टू गो थॉरली थ्रू इट, ठीक है। इसके थ्रू आपको अच्छे से जाना है फॉर अचीविंग गुड मार्क्स, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर्स को, एंड आई विल अश्योर यू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस। जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन एंड यू डू नॉट हैव टू थिंक twice about any book, any materials. Just read whatever I give you in the lectures, makes your own notes, and success is waiting for you in the July month when the examinations will be conducted for the DCSE examinations. Okay, so with this I want to end the today's lectures, and keep reading and keep hustling. Okay, bye bye and take care all of you.